Hello students, welcome to my channel AO Serial Classes by Dr. Shani Upadhyay. Today's topic which I am going to teach you is oxo acid of phosphorus. तो क्या होता है ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस? ये सभी क्लास 12 और उसके बाद के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हायर जो एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस. तो ये क्या होता है ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस? सी देखिए, फॉस्फोरस मीन्स व्हाट? फॉस्फोरस मीन्स पी. ओके, तो जो पी होता है वो आपका फॉस्फोरस होता है, सी ये पी है. ठीक है, तो पी है सिंबल आपका फॉस्फोरस का. और ऑक्सो एसिड मीन्स ऑक्सीजन इससे लगे हुए हैं. ठीक है, और एसिड है तो कहीं ना कहीं आपको ये पता है हाइड्रोजन भी होगा. तो मेनली ये फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनसे रिलेटेड ही आपका कंपाउंड है. तो सी जो हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपके हाइपोफॉस्फोरस एसिड. ठीक है, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO2. सी H3PO2. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता है H3PO2 या जो भी ऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड हैं, मतलब जो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स हैं उनके लिए पूछता है कितने पी डबल बॉन्ड हैं, कितने POH हैं, कितने PH हैं, ऐसे करके स्टेटमेंट आते हैं. ठीक है, और आपको ऑप्शंस गिवन रहते हैं. तो आपको पता होना चाहिए. देखिए, जितने भी फॉस्फोरिक एसिड है सब में एक चीज़ तो निश्चित होगी, क्या होगा? पी आपका डबल बॉन्ड O ये निश्चित होगा. ठीक है, सेकेंड थिंग जो होगा, एक कम से कम आपका POH बॉन्ड होगा. और जो आपका थर्ड थिंग है कि आपका जो ये है फॉस्फोरस वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल मैनर में होगा. तो आपके क्या पॉइंट्स हो? एक तो पी डबल बॉन्ड निश्चित होगा, एक POH होगा और फॉस्फोरस जो अरेंज होगा वो टेट्राहेड्रली अरेंज होगा. अब हम देखते हैं H3PO2. तो H3PO2 को कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड. ठीक है, और फॉस्फेनिक भी कहते हैं इसको. तो ये हम बताया वो क्या है, ये H3PO2. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सी एक तो पी डबल बॉन्ड O और एक आपका यहाँ OH आ गया. अब क्या बचा? आपका HH बचा. तो इसमें बाकी जो रेस्ट है वो क्या होंगे? वो दोनों हाइड्रोजन होंगे. मीन्स यहाँ भी आपका हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी आपका हाइड्रोजन होगा. ये हो गया H3PO2 का. तो इसमें क्या हो गया? आपका 1 POH हो गया. ठीक है, और 2 PH बॉन्ड हो गए और आपका 1 क्या हो गया? P डबल बॉन्ड O हो गया. ठीक है, ये आपका हाइपोफॉस्फोरस हो गया. और ये व्हाइट फॉस्फोरस P4 और अल्कली के जो अल्कली होता है उसके रिएक्शन से इसे प्रिपेयर किया जाता है. सेकंड जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे H3PO3. ये क्या था? H3PO2. अब हम बात करेंगे H3PO3. क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? आपका एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया इसमें. ठीक है, अच्छा हम ऑक्सीजन स्टेट भी अगर डिस्कस करें तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा? यहाँ पे देखिए, आपके क्या, ये देखिए फॉर्मूला यहाँ से इजी है. O पे आपका -2 होता है, 2O मतलब मीन्स आपका -4 और ये H पे +1 तो 3H है +3. तो आप -4 और +3 मीन्स आपका क्या बचा? सिर्फ +1 बचा. तो यहाँ पे जो आपका फॉस्फोरस है वो किस ऑक्सीजन स्टेट में है? +1 में. ठीक है, अब हम बात करते हैं H3PO3. ठीक है, H3PO3 को कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस या फॉस्फोनिक. ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड. सी ऑर्थोफॉस्फोरस क्या डिफरेंस है इससे H3PO2 से? आप देखिए यहाँ पे एक O और आ गया. अब बस क्या होगा इसके स्ट्रक्चर में, यहाँ पे जो ये H है यहाँ पे O ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम इसको इसी को करेक्शन करें तो सी देखिए, हम आपको छोटा सा करेक्शन यहाँ करते हैं, ये इरेजर लेते हैं. ठीक है, ये जो है ये आपका OH में कन्वर्ट होगा. फर्स्ट थिंग ऑक्सीजन स्टेट चेंज होगा. ठीक है, और यहाँ पे ही हम इसको कर देना क्या? H3PO3 के लिए हमने क्या किया? 2 को हटा दिया. ठीक है, तो अब हम फिर से लिखते हैं इसको आपको क्लियर करने के लिए. तो देखिए, एक तो यहाँ क्या हो जाएगा? H3PO3. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये OH हो जाएगा. ठीक है, हम उसी स्ट्रक्चर में से चेंजेस कर रहे हैं कि आपको समझ में आए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं अगर हम फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीजन नंबर चेंज कर रहे हैं या हाइड्रोजन चेंज कर रहे हैं. अब ये देखिए, ये आपका क्या? अब इसमें ऑक्सीजन स्टेट अगर निकालेंगे तो 3 2 जा 6 क्योंकि वो पे -2 होता है. 6 और 3 यहाँ आप इसको कंपनसेट करेगा क्योंकि हाइड्रोजन +1 होता है तो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे तो +3. तो फॉस्फोरस भी आपका आ जाएगा +3. तो यहाँ क्या आ गया? +3.
फर्स्ट थिंग, अगर इसको हम देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो देखिए इसमें 2 OH बॉन्ड है, ठीक है, ये देखिए 2 OH बॉन्ड है, और H आपका इसमें जो है वो क्या है आपका सिंगल ये PH बॉन्ड है, और आपका P डबल बॉन्ड O कितने हैं, P डबल बॉन्ड O आपके कितने हैं 1, P डबल बॉन्ड O 1, PH बॉन्ड 1, और POH जो बॉन्ड है वो कितने हैं आपके 2, ठीक है, और ऑक्सीजन स्टेट क्या है +3। आपको ये कैसे बनता है, ये P2O3 और H2O के प्रिपरेशन से बनता है, ठीक है, P2O3 और इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं आप वाटर के साथ। तो H3PO3 हम डिस्कस कर लिए, क्या ऑर्थो फास्फोरस एसिड, ठीक है, H3PO2 क्या था आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये क्या है आपका ऑर्थो फास्फोरस एसिड। अब हम बात करेंगे पायरोफॉस्फोरस एसिड की, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बात करें या तो उससे पहले हम बात कर लें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की, क्योंकि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हम इसलिए आए, ऐसे तो फिर +3 का ही ऑक्सीजन स्टेट हम डिस्कस करते जो कॉमन होता है, बट ऑर्थोफॉस्फोरिक हम इसलिए कि जो इसका फॉर्मूला देख रहे हैं H3PO3, यही क्या चेंज हो जाता है H3PO4, मीन्स एक ऑक्सीजन में और ऐड हो जाता है। तो एक ऑक्सीजन अगर हम इसमें और ऐड करेंगे, मीन्स हम बात करेंगे पहले ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा H3PO4, ठीक है। तो हम फिर अब रब करते हैं, इसी स्ट्रक्चर में हम आपको बताते हैं कि क्या होगा। अब देखिए आपका क्या हुआ, एक O और ऐड हो गया, अब आपको क्या लगता है वो OH कहाँ आएगा, क्योंकि यहीं पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो P है वो 5 बॉन्ड ज़्यादा नहीं बना सकता, तो एक हम इसको रब करेंगे, एक हम इसको रब करेंगे, और निश्चित ऑक्सीजन स्टेट चेंज होगी क्योंकि एलिमेंट चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब हम आपका हो गया, मीन्स आपका जो H था वहाँ हट के क्या आ गया, वहाँ आपका हट के आ गया OH, ठीक है, और आपका हम किसकी बात करें H3PO4 की, तो C, देखिए ये पेन पॉइंटर कभी कभी वर्क नहीं करता है, तो दैट इज टफ फॉर मी बिकॉज इट्स नॉट रोटेटिंग नाउ। C मूविंग स्टार्ट। तो यहाँ पे आपका जो ये बॉन्ड है PO, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा O और फिर देन H, ये आपका क्या होगा H3PO4। अब इसमें कितने OH बॉन्ड है, 3 OH बॉन्ड है, और कितना P डबल बॉन्ड हो, सिंगल 1, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट यहाँ निकालेंगे, देखिए 4 2 8, क्योंकि वो पे -2 है, 8 और 8 में से आप 3 लेस करेंगे 5, तो यहाँ ऑक्सीजन स्टेट जो फास्फोरस की होती है वो +5 होती है। तो हमने आपसे डिस्कस किया H3PO3, ठीक है, H3PO4 और H3PO2, ठीक है। H3PO2 आपका हाइपोफॉस्फोरस था, H3PO3 आपका ऑर्थोफॉस्फोरस था, और H3PO4 आपका क्या है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। ये डिस्कस हो गया। और ये किससे बनता है, ये रेड P4 से, मतलब जो P4 है रेड P4 लेते हैं, और प्लस आपका H3PO ऑर्थोफॉस्फोरिक बात कर रहे हैं ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक का बनता है P4O10 से और वाटर से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, P4O10 नॉट रेड फॉस्फोरस, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपसे पायरोफॉस्फोरस एसिड की। अब पायरो जो है, पायरो में ऑक्सीजन स्टेट फॉस्फोरस का +3 होता है, और इसका फॉर्मूला जो है H4P2O5, तो H4P2O5 हम बनाते हैं, पहले हम इसको इरेज कर लें, ठीक है। तो हम ये सब आपको इरेज कर दे रहे हैं, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो हम एकदम नया स्ट्रक्चर आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। तो हमने किसकी बात की आपसे, H4P2O5 की। तो 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये हमने पेन ले लिया। C, अब हम बात कर रहे हैं आपसे पायरोफॉस्फोरस, तो उसका फॉर्मूला जो है वो है आपका H4P2O5, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, पायरोफॉस्फोरस। इसमें ऑक्सीजन स्टेट अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम आपको बताएं आप क्या बनाओगे, आप P डबल बॉन्ड O बनाओगे, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ कितना है, यहाँ पे जो फास्फोरस है वो कितने हैं, वो 2 हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, वो 5 है। तो आपको स्ट्रक्चर अब किसका बनाना है, H4P2O5 का। तो H4P2O5 का जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, तो C, ये हो गया, यहाँ पे आपका हो गया एक और ये O, ठीक है, ये P, ये डबल बॉन्ड O, C, ठीक है। कितने ऑक्सीजन अभी बचे हैं, वो मतलब 2 आपके और बचे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ इसको कर दीजिए OH और यहाँ भी कर दीजिए OH, अब आपके एक H बचे हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है ये, आपको पता है। तो एक H
और ये एक H कंप्लीट हो गया। यहाँ आप देखिए OH, यहाँ P2 फॉस्फोरस का अगर आप वो निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट तो +3 आएगा, क्योंकि देखिए ये आपका है 5 2 10 ऑक्सीजन पे, ठीक है, ये 5 2 10 और ये आप 10 में से 4 आप वो करेंगे तो 6 होगा, और ये पूरे P2 पे 6 है तो मीन्स 1 फॉस्फोरस पे कितना आ जाएगा आपका, पूरे पे 6 है तो 1 पे आ जाएगा +3, ठीक है। तो हम पायरोफॉस्फोरस भी डिस्कस कर लिए, और ये आपका बनता है किसके कॉम्बिनेशन से, ये आपका बनता है PCl3 + H3PO3 के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आपका हो गया पायरोफॉस्फोरस भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइपोफॉस्फोरस, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस में क्या होता है, जो आपका H4P2O5 है, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, एक ऑक्सीजन में और ऐड करेंगे P2, ये क्या होगा O6, ठीक है। तो ये क्या आपका हो गया H4P2O6। तो कुछ नहीं, जो आपका यहाँ पे जो H है ये आपका क्या हो जाएगा, हम बताते हैं आपको, ये आपका H हो जाएगा, यहीं पे OH आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट निश्चित चेंज हो जाएगी आपकी तुरंत H4P2O6 में, ये है आपका H4P2O6 में ऑक्सीजन स्टेट तुरंत इसकी क्या हो जाएगी 6 to 12, 12 हो गया 8 पूरे इस पे, तो आपका +4, तो एक फॉस्फोरस पे आ जाएगा आपका +4, और यहाँ स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो जाएगा, बस यहाँ पे एक आपका OH, क्योंकि एक ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ है। अब नेक्स्ट जो आपका है H4P2O7, ठीक है, H4P2O7, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ क्या ऑक्सीजन स्टेट है फॉस्फोरस का 7 to 14, 14 से 4 10 आया, माइनस करेंगे तो आपका एक फॉस्फोरस पे क्या आएगा आपका +5 ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। तो पायरोफॉस्फोरिक में क्या है +5 है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो H4 आपका एक देखिए यहाँ भी क्या है फॉस्फोरस, आपका 2 फॉस्फोरस है, तो सी जस्ट इसी के जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। बट आपका ये O है, यहाँ भी OH है, ये भी OH है, ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका OH हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि +5 है, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो बस आपके स्ट्रक्चर में वेरिएशन होता जा रहा है, जैसे ऑक्सीजन आपका ऐड होता जा रहा है तो वैसे ही आपका स्ट्रक्चर में वेरिएशन होता जा रहा है, और उसी बेसिस पे आपका, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन स्टेट मेटल की चेंज होगी, फॉस्फोरस की जो आपका फॉस्फोरस नॉट मेटल मीन्स जो सेंटर एटम है उसकी चेंज होगी, ठीक है। तो समझ में आपको आया ये, तो आपका H4P2O6 भी डिस्कस कर लिया, H4P2O7 भी डिस्कस कर लिया, और आपका फर्दर फिर आता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है उसका जो जनरल फॉर्मूला है मेटाफॉस्फोरिक एसिड का, पहले हम इसके लिए आपको पेन लेने हैं, ठीक है, इरेजर सेलेक्टेड है C। तो मेटाफॉस्फोरस के लिए जो आपका है वो है HPO3 C, HPO3 ठीक है। और एक आपका और होता है HPO3 ठीक है। तो HPO3 तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और HPO3 है तो निश्चित है ये पॉलीमेरिक फॉर्म टाइप से होगा, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं C। तो जो ये आपका है, तो फर्स्ट तो देखिए P है, P डबल बॉन्ड O, जो सिंपली आप पढ़ते हैं, ठीक है। एक यूनिट में क्या है 3 ऑक्सीजन है और 1 H है, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन 1 H है तो एक H आप एक O से लगा दीजिए, मतलब यहाँ पे OH। अब देखेंगे, अगर ये देखेंगे तो ये कंप्लीट हो गया है HPO3, ये 3O है, एक H एक P है। फर्दर ये यूनिट चलेगी, ठीक है। देन आप अगेन लगाइए O, फिर देन इससे अगेन लगाइए P। बस ये कि इस साइड O ये है, तो फॉर स्टेबिलिटी यहाँ पे डबल बॉन्ड O आप नीचे दिखाएंगे, ठीक है। और देन फिर आप यहाँ पे O दिखाएंगे और फिर P, फिर यहाँ डबल बॉन्ड O ऊपर, ठीक है, यहाँ OH और यहाँ पर O, फर्दर ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ पे एक OH, यहाँ पे इस P पे आएगा। तो ये आपका हो गया HPO3, और इसका नाम क्या है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि देखिए ये ऑक्सीजन पे 3 है तो 3 2 6, और 1 आप प्लस मतलब H का हटाएंगे तो 5 बचेगा, +5 और 6 आएगा। और ये आपका बनता फॉस्फोरिक एसिड Br2 हीट करने पे, ठीक है, सील ट्यूब में करते हैं इस रिएक्शन को। तो आई थिंक हम आपसे डिस्कस कर लिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से, और आप हमेशा याद रखिएगा जो आपका जितने भी आपके ये ऑक्सो एसिड्स हैं फॉस्फोरस के, एक आपका P डबल बॉन्ड और निश्चित होगा, ठीक है, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपका POH बॉन्ड ना हो। ऐसा एक हो सकता है जिसमें PH ना हो, PH बॉन्ड होते हैं बट सब में नहीं। आपको एक केस मैंने आपको बताया था जिसमें आपके क्या होते हैं, तीनों जो है POH ही बॉन्ड होते हैं, ठीक है। उसमें आपका एक भी क्या है
पीएच बॉन्ड नहीं होता ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड में। तो ये मस्ट नहीं है, बट ये 2 मस्ट हैं। और जो फॉस्फोरस है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होगा। तो 3 पॉइंट्स हैं मेन इसके। अब बाकी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर।